नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र में राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा को किया संबोधित। राज्यपाल और सीएम धामी सदन में मौजूद रहे। उत्तरकाशी में नगर पालिका बटकोट को मिलेगी सौगात। वार्ड नंबर 2 में बन रहा मिनी स्टेडियम व पार्क। 39 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण। खेल से जुड़े युवाओं को भी मिलेगा बड़ा फायदा। पौड़ी में आस्था से सराबोर रहा मनसार मेला। सीता माता के शिलारूपी दर्शन से भावुक हुआ माहौल। कुंभ में धर्मनगरी हरिद्वार को मिलेगी रिंग रोड की सौगात। स्नान पर्वों पर भीड़ नियंत्रण में भी बनेगी मददगार। जल्द ही रिंग रोड पर आवागमन हो जाएगा शुरू। राज्य में 51 खनन पट्टों से खनिज निकासी कराने की तैयारी। 5 साल तक निकाल सकेंगे खनिज। पट्टों के जरिए 50 करोड़ से अधिक का मिल सकेगा राजस्व। उत्तराखंड के 6 शहरों की हवा जहरीली। मैदानी इलाकों में कोहरा छाया। पहाड़ों में बादल। तापमान में भारी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सत्र में शामिल हुई। राष्ट्रपति की विधानसभा पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित रहे। विधानसभा भवन में सभी मंत्री और विधायक भी पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। सत्र की कार्यवाही राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में राष्ट्रपति का आभार प्रकट किया है। बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा भवन के चारों ओर 0 जोन घोषित किया गया। राष्ट्रपति ने कहा, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राज्य में साक्षरता बढ़ी है, महिलाओं की शिक्षा में विस्तार हुआ है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने बेहतर प्रशासन और संतुलित विकास की दृष्टि से वर्ष 2000 के नवंबर महीने में इस राज्य की स्थापना की थी। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि विगत 25 वर्षों की यात्रा के दौरान उत्तराखंड के लोगों ने विकास के प्रभावशाली लक्ष्य हासिल किए। पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य ने सराहनीय प्रगति की। डिजिटल और फिजिकल कनेक्टिविटी तथा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में भी विकास हुआ है। विकास के समग्र प्रयास के बल पर राज्य ने अगली खबर रामनगर से है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि चौधरी ढाबे से लगभग 50 मीटर आगे मालधन रोड पर चेकिंग के दौरान कैंटर वाहन को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन से 3 कट्टों में भरा कुल 44.26 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य लगभग 2,25,000 रुपए है। आरोपी किशन जोशी निवासी छोटी हल्द्वानी को गिरफ्तार कर वाहन को सीज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी पर्वतीय क्षेत्रों से गांजा लाकर मैदानी क्षेत्रों में बेचने के फिराक में था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। इस दौरान पुलिस टीम में पीरुमदारा पुलिस चौकी प्रभारी सुनील दानिक, एसआई गणेश जोशी, कांस्टेबल विनीत चौहान, कांस्टेबल प्रयाग कुमार, कांस्टेबल कविंद्र सिंह शामिल रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देशन है कि इस राज्य को ड्रग्स फ्री बनाना है, अपराध
मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय, माननीय आईजी कुमाऊं महोदया हमें निर्देश देते रहते हैं कि ये हमें एनडीपीएस पर काम करना है। तो इसी प्रकार मैंने अपने सभी टीमों को, सभी थानों को बता रखा है कि एनडीपीएस पर बहुत सख्ताई से कार्रवाई करना है। इसी लिहाज में हमको नैनीताल जनपद में एक बहुत बढ़िया उपलब्धि मिला है। बीते दिन लालकुआ थाने में 210 इंजेक्शन बरामद हुआ है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुआ है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में इंजेक्शंस की बरामदगी हुआ है। और जो है रामनगर में 44 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें ये दोनों मामलों में अभियोग जो है पंजीकृत किया गया है और जो है बहुत अच्छी रिकवरी है। एक ही दिन में 2 कमर्शियल क्वांटिटी का एनडीपीएस का बरामद किया हुआ है। टीम को मेरी तरफ से बहुत बधाई है। लेकिन ये बताना चाहता हूँ, ये बस शुरुआत है। एनडीपीएस में नो कंप्रोमाइज है। भारी मात्रा में बरामदगी भी होगा, गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। अगली खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पर कोट ब्लॉक की सतोनस्यू पट्टी में रविवार की शाम आयोजित भव्य मंसार मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देवल गांव स्थित लक्ष्मण मंदिर से ध्वज निशानों, ढोल दमाऊं और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ ग्रामीण फलसवाड़ी गांव पहुंचे। यहां पर खेत की खुदाई के दौरान श्रद्धालुओं ने सीता माता के शिलारूपी दर्शन किए। पूर्व विधायक मुकेश कौली ने मेले में शामिल होकर सीता माता सर्किट प्रोजेक्ट को पुनः गति देने की बात कही। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में इस धार्मिक सर्किट की शुरुआत हुई थी, जिसमें कई मंदिरों को जोड़कर एक ट्रस्ट भी बनाया गया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि दावी सरकार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। जी, इस मेले की खासियत, ये मेले खासियत याच कि एकम जे सीता माता समाधि ले छे, जे वजह से यू एकम जे यू मेला मनाई जांदो। बाकी हम ये सीता माता जो मेला च मंदिर च जो यू से जरा अच्छी भव्य मंदिर बनो। उत्तराखंड सरकार से यही अपील करना हम भी कि हम भी जैसे जन राम मंदिर अयोध्या में बनी, उन्हीं अच्छी भी सीता माता की भव्य मंदिर बनो। ये जो आज ये मंदिर है, ये मनसार का मेला हर वर्ष यहाँ पर आयोजन किया जाता है और ये आदि अनादि काल से यहाँ पर चला आ रहा है। कहा जाता है कि माता सीता ने यहाँ पर भू समाधि ली थी। माता सीता यहाँ पर भूमि के गर्भ के अंदर चले गई थी और रामचंद्र जी यहाँ पर उनको बचाने के लिए उनके जो बाल खींचते हैं, उसके रूप में यहाँ पे एक बबला होता है, उसका जो रस्साकसी के रूप में यहाँ पर अभी उसका भी आयोजन अंत मेले में किया जाता है। हम पूर्ववर्ती सरकार में जब आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मैं विधायक के रूप में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उस समय पर हमने सीता माता सर्किट को लेकर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, जिसमें देवप्रयाग में रघुनाथ जी का मंदिर हो गया, बिदाकोटी में सीता माता जी का वहाँ पे मंदिर हो गया, सीता सैण है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, मुशाली गांव में सीता माता का मंदिर है। खबर लक्सर से है, जहां पर भगवानपुर गांव में पत्नी को आग में जलाकर उसकी हत्या की कोशिश करने वाला आरोपी पति पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने उसे जेल भेज दिया है। भगवानपुर के किशनपुर निवासी सुभाष चंद्र की बेटी पारुल की शादी लक्सर कोतवाली के भगवानपुर गांव में संजय पुत्र मुल्की रसेम में हुई थी। आरोप है कि उसका पति संजय दहेज की मांग को लेकर लगातार उसको प्रताड़ित कर रहा था। 24 अक्टूबर को भी इसी बात पर संजय ने पारुल से मारपीट की। इसके बाद उसने उसके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। लपटों में घिरी पारुल चीख पुकार मचाती हुई घर से बाहर दौड़ी तो लोगों ने किसी तरह पानी, मिट्टी व कंबल डालकर उसकी आग बुझाई, लेकिन तब तक वो करीब 60% तक जल चुकी थी।
बक्सर के भक्तनपुर गांव में और अब सीधा आपको बिहार लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। के लिए आ गए हैं ये लोग, अच्छा नहीं बोल सकते, एक अच्छा नहीं सुन सकता, एक अच्छा नहीं देख सकता, इसलिए इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, गरीब कल्याण नहीं दिखाई देता है और विरासत का सम्मान भी इनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जितने भी महागठबंधन से जुड़े हुए लोग आपके बीच आ रहे हैं ना, ये जितने भी हैं, ये सभी के सभी लोग बिहार और देश को लूटने वाले लोग हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले लोग हैं। जब सत्ता रहती है तो डकैती डालते हैं और जब सत्ता से वंचित हो जाते हैं तो झूठ फरेब करके लोगों को बहकाने का कार्य करते हैं। आज भी वे लोग यही कर रहे हैं, लगातार झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने देश को लूटा है, देश की विरासत का अपमान किया है और लगातार आज भी वे यही कर रहे हैं, उनका आचरण देखो ना। इसी सीवान में खानदानी माफिया को गले लगा रहे हैं, आप देख रहे होंगे चंदू बाबू के साथ क्या घटना घटित हुई थी इस सीवान में। एसिड से उस माफिया ने उड़ेल डाला था। यह घटना घटित होती थी बिहार में आरजेडी के समय में, लेकिन अब नहीं, अब तो यूपी का बुलडोजर चांप रहा है माफिया को। अब नहीं ये लोग कुछ कर सकते और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं। हमारा सहयोगी दल है लोजपा आर। आपने देखा होगा बिहार के यशस्वी नेता के श्री रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान एक ऐसा नाम युवा से लेकर के लगातार जिन्होंने बिहार के विकास के बारे में निरंतर प्रयास किया, आज उनके पुत्र अपने पिता की विरासत को लेकर के एनडीए के साथ खड़े हैं और उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग आज आपके बीच आए हैं कि लोजपा आर ने एनडीए के समर्थन से यहां पर श्री सीमांत मृणाल को अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है और इन प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह भी है जिससे मैं आया हूं यहां पर, हेलीकॉप्टर। सीमांत मृणाल यहां से जीतेंगे तो हेलीकॉप्टर से इस विधानसभा क्षेत्र गरखा के सभी नौजवानों को सैर कराने का काम भी कर देंगे और इसीलिए आपसे अपील करने के लिए आए हैं। इस हेलीकॉप्टर विधानसभा, इस हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह पर लोजपा आर के प्रत्याशी सीमांत मृणाल को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजना है। भेजेंगे ना? सभी लोग भेजेंगे? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, थोड़ा हाथ खड़ा करके अपना आशीर्वाद तो दो इस नौजवान को। अरे एक नौजवान को अपना आशीर्वाद दो। जहां तक सड़क के किनारे में, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, छतों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, खड़े हैं, इधर भी लोग काफी भारी संख्या में पुराने विद्यालयों के अंदर बाहर है, दोनों हाथ ला करके सीमांत मृणाल को अपना आशीर्वाद दीजिए। देंगे तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है कोटद्वार से, जहां पर एक शिष्टमंडल ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात कर लालढांग चुल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण की मांग की है। सांसद बलूनी ने आश्वासन दिया है कि लंबित मोटर मार्ग पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार के एक शिष्टमंडल ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से पौड़ी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान अनिल बबलू ने आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री और उनकी जिम्मेदारी है कि इस मोटर मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द पूरा हो। अनिल बलूनी जिंदाबाद। करना है ये तभी होगा, ऐसे नहीं तीनों चारों सरकारें मिली इसमें एनडीटी भी मिलेगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी सबको करना ये तभी होगा। शिष्टमंडल यहाँ पे जिसमें आपके सभी यहाँ पे वरिष्ठ संगठनों के द्वारा एक मान्यता प्राप्त पत्र लेके हम वहाँ पे पहुँचे थे और माननीय बलूनी जी ने बड़े आदरपूर्वक हमारा जो निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने हमसे बात करने का एक प्रयत्न किया और उसमें जो उन्होंने कहा है कि यह रोड मैं आपके लिए बना के दूंगा। इसके लिए सभी जो भी इसके विभाग हैं उस संबंधित विभागों से बातचीत चल रही है, जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि एनएच के माध्यम से, बाघ संरक्षण के माध्यम से और अन्य जो भी इसमें हैं। और सबसे बड़ा विषय उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मैं इस रोड को आपको बना के इस उत्तराखंड को हम आवश्यक रूप से देंगे। खबर है उत्तरकाशी से, जहां रामलीला मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जनपद स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। युवा महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रमेश चौहान, अध्यक्ष जिला पंचायत उत्तरकाशी, ने कहा कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग है। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उसी में आगे बढ़े। साथ ही पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी हैं जिसमें युवा आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर एवं अपने अपने क्षेत्र में बुलंदियों को हासिल करने वाले व्यक्तियों का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इस कार्यक्रम में कुल 7 विधाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें लोकगीत, लोक नृत्य, कविता लेखन, कहानी लेखन, पेंटिंग, भाषण एवं विज्ञान प्रदर्शन शामिल है। कार्यक्रम में लोक नृत्य, लोकगीत, पेंटिंग, भाषा आदि प्रतियोगिताएं संपन्न की गईं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।